हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम शॉपिंग हंट के लिए निकले हुए थे। हमने कुछ फैब्रिक ख़रीदना था और मैंने ऐसे रैंडम अपना व्लॉग शूट किया। मैंने जस्ट वेलवेट और बहुत सारे पश्मीना फैब्रिक भी देखे और उसमें से अभी हम सिलेक्ट करेंगे। मैं और मेरी भाभी गए हुए थे मार्केट में सर्च करने के लिए। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि मेरी भाभी ने ही डिज़ाइन करना है वो ड्रेस, तो वो अपने अकॉर्डिंग देखेगी कि कौन सा। बहुत प्यारा है। फाइनली हमने ये वाला फैब्रिक सिलेक्ट किया और हमने इस सेम ही लिया दोनों ने। वो भी कहती कि हम सेम सेम लेंगे और उस पर हम डिज़ाइनिंग भी सेम सेम करेंगे। और फाइनली हमने ये ले लिया। अच्छे हैं। चलो ले लिया ये वाला फैब्रिक। नेक्स्ट शॉप पे देखेंगे। अब हम मार्केट से निकल गए हैं। हम नेक्स्ट मार्केट में जा रहे हैं। यहाँ हमने लेसिस लेनी है। लुक्स की है यहाँ से डिफरेंट। ये भी ऑफ भी है, ये भी ऑफ में लगे। $500 में नाइट सूट थे, बहुत ही अच्छे हमने देखे शॉप पे और सेल में बहुत अच्छी चीज़ें थी। 200 में चप्पल जूते कोई देखिए दोस्तों 200 में सारे ही फुटवेयर्स मिल रहे थे आप। 200 में स्वेटर्स थी, सब 200 में ही मिल। अब हम लेस शॉप में जाएंगे, वहाँ हम अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग लेस सिलेक्ट करेंगे। ये वाला यहाँ पे भी कुछ ड्रेसेस देखी हमने और फैब्रिक भी देखे और साथ ये कितने का है? कश्मीरी सूट्स भी देखे यहाँ। ये वाला भैया, ये वाला हमने यहाँ पे कॉर्ड सेट देख रहे हैं थोड़े और इसके साथ ये वाला लगाएंगे हम। चलो सेम है ना, तो सेम भी है। यहाँ से लेस ले लिया हमने फैब्रिक के लिए। आ जाओ। यहाँ से हमने एक बड़ा ही सुंदर कॉर्ड सेट खरीदा था और मम्मा के लिए बोलो। छोटी है, वो लंबे है ना, काफी टॉल है। 1500 येलो 1500 हम फुटवेयर की शॉप पे चले गए। यहाँ सारे फुटवेयर ये 700 के थे, कुछ बीच में ज़्यादा भी थे बट संडे सेल में 700 के ही मिल रहे थे। साइजेस हैं इसमें भैया, साइजेस हैं। ये ठीक है, ये सकती है, ले ले। सेल पे ही आए संडे को। उसके बाद हमें थोड़ी बहुत भूख लगी थी तो हमने यहाँ पे खाने पीने को कुछ मंगवा लिया था
फिर मैं नेक्स्ट डे का शूट कर रही थी। आज के दिन स्कूल्स भी लग गए थे बच्चों के और मैंने यूनिफॉर्म निकाल दी थी अपने बेटे की। और इसको उठाऊंगी अभी मैं, बिकॉज़ बड़े दिनों के बाद स्कूल जा रहा था तो ये अभी आसानी से उठेगा नहीं अभी। अब ब्रेकफास्ट रेडी है और ये बनाया मूली का परांठा। ये भी सुबह छोटा ही खाता है एकदम। और अभी वैसे भी जल्दी है तो ये थोड़ा बहुत खाएगा। एग भी मैंने 2 रखे हैं तो खाएगा नहीं, थोड़ा बहुत खाएगा। और ये है देसी चाय। गए हुए थे हम, ये आज अनपैक करूँगी सारे, इतने सारे हैं और इसको टाइम लगेगा सेटिंग करने में सारे बैग्स को, क्योंकि जब गए हो कहीं वापस आएँ तो फिर टाइम तो लगता है। तो आज है भोलेनाथ का डे और मैं शिव अभिषेक करूँगी और उसके लिए मैंने अपना सारा सामान और इकट्ठा कर दिया है। उसके बाद मैं ना हर मंडे मैं अपना भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग का अभिषेक करती हूँ और सारा मतलब कि मंडे मतलब बहुत मानती हूँ। मैं एक शिव भक्त हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है शिव भक्ति करने में। और पता नहीं क्यों मतलब महादेव जी के साथ एक रिश्ता सा हो गया है। तो मंडे को उनको पूरा डे मैं अपना देती हूँ। लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कि हमने जम्मू के फेमस रणवेश्वर टेम्पल विज़िट किया था शाम को। एक्चुअली मैं हर मंडे और हर सैटरडे करती हूँ, तो बीच में भी कभी टाइम मिले और कर लेती हूँ मैं उसमें भी। तो यहाँ पे देखो मैं अपने छोटे से शिवलिंग जी का कैसे अभिषेक कर रही हूँ। तो आज मैं एक रेसिपी भी शूट करने वाली हूँ। हम इसकी रेसिपी शूट करेंगे, बताना ये क्या है। और मैं लंच में बना रही हूँ पनीर। फटाफट से मैं बनाऊँगी लंच भी साथ में और उसके बाद मैं अपनी ये जो आपको मैंने बताई है मैं इसकी रेसिपी शूट करूँगी। अभी पनीर तो मैं सिंपल उसी ढंग से बनाती हूँ जिससे बना रही हूँ लाल पनीर, कश्मीरी पनीर। तो उसकी मैंने रेसिपी अपने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे शेयर करी हुई है। सेम मैं उसी मेथड से बनाऊँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसका जो भी है मसाला वाला रेडी करूँगी और मैं ये बनाऊँगी, उसको फ्राई कर लूँगी पहले। सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद मसाले जो भी होते हैं, मैंने अपनी पहली वीडियो में जिसमें मैंने कश्मीरी खाना शूट किया हुआ है उसमें मैंने इसकी एक डिटेल रेसिपी दी हुई है। और उसमें मैं मतलब पूरा वैसे ही इसी मेथड से बनाते जो कि बहुत ही डिलीशियस बनता है। और मोस्टली हमारे घर में मेरा बेटा यही पसंद करता है और बाकी सारे भी यही पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं यही बनाती हूँ। और मेन जो है जो मैं आपके साथ रेसिपी आज शेयर करने वाली हूँ वो एक पहाड़ी डिश है हमारे जम्मू में। एक्चुअली वो रूट्स में से निकलती है और एक बहुत ही मतलब उसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। उसको हम डोगरी में बोलते हैं तरड़ बोलते हैं, तलड़ भी बोलते हैं। और उसकी मैं रेसिपी शूट कर रही हूँ। बहुत ही डिलीशियस, एक्चुअली वो रूट्स होते हैं जैसे अरबी होती है बट वो डिफरेंट होती है, वो उससे थोड़ा टेस्टी होती है। यहाँ देख लो, कहीं गए हों वेकेशंस पे और वापस आए तो यही काम होता है। देखो फ्रेंड्स, ये बैग एक ये पड़ा है, अब ये सारी सेट करके अलमीरा में लगाना है। यहाँ थोड़ा सा रेडी हो रही थी, बैठे बैठे ऐसे हो गई थी। मैं कहा थोड़ा सा अपना होलिया सुधार लूँ क्योंकि घर में हम ऐसे ही रहते हैं मोस्टली। तो थोड़ा बहुत रेडी हो रही हूँ, क्या ही कर सकते हैं क्योंकि काम करना है। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे देखो कितना सारा मैंने डाला हुआ है यहाँ पे सामान का, और ये सारा मुझे सेट करना है अभी अलमीराज में। एंड उसके बाद भी बताऊँगी आपको कि क्या करूँगी। यहाँ पे बता रही हूँ कि देखो मैं कैसी लग रही हूँ। तो घर में हम बेवकूफ़ी लगते हैं और यहाँ मैंने थोड़ी बहुत अलमीरा सेट कर दी है। और उसके बाद मैं अभी मेरा रूम भी थोड़ा बहुत मैं दिखा रही हूँ। अब थोड़ा बहुत क्लटर सा सॉर्ट आउट हुआ है। आफ्टर दैट अभी फिर से मतलब मुझे यूवी को
ये जो रेसिपी मैंने शूट करनी है, देखो मैंने इसको छील दिया है हमने इसको। और अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम पहले फ्राई करेंगे, वॉश करके, अच्छी तरह से वॉश करके। साथ साथ में मैं यहाँ पे शाम का हमारा चाय का टाइम भी हुआ है, वो भी मैं कर रही हूँ साथ साथ में। और उसके बाद अभी मुझे फ्राई भी करनी है, वो जो मैंने आपको बताई बीच में मुझे प्यास लग गई थी, मैं पानी। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, देखो ऑयल में डीप फ्राई कर रही हूँ। एंड जब अच्छी तरह से ये फ्राई होगा फिर मैं इसका मसाला रेडी करूँगी। सिंपल प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची, उसको मैं क्रश कर लूँगी अपने ग्राइंडर में, जो कि हैंड ग्राइंडर है। उसमें मैं अच्छी तरह इसको क्रश करूँगी और प्याज मिर्ची डाल के अच्छी तरह क्रश करूँगी। और जो भी मसाला रेडी होगा, एक्चुअली मैं मिक्सर में नहीं करती, मैं हैंड ग्राइंडर में करती हूँ, उससे भी टेस्ट का थोड़ा फ़र्क आ जाता है। अब मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई करके इसको रख दिया हुआ है उसमें। फिर मैं इसका मसाला भूनूँगी अच्छी तरह से ऑयल में, जो भी हमारे बेसिक रहते हैं। फिर मैं ज़ीरा डालूँगी मस्टर्ड ऑयल में। उसके बाद हमने जो भी पेस्ट बनाया था वो टोमेटो ग्रेवी भी डालेंगे बाद में इसमें थोड़ी सी। जो भी पेस्ट बनाया उसको अच्छे से, बस बेसिक रेसिपी है बट ये होता है इसमें कि मसाला अच्छे से पकना चाहिए और ये फ्राई होना चाहिए अच्छे से। आफ्टर दैट जो भी है मैं इसमें डाल दूँगी चीज़ें। एंड इसको अच्छी तरह हम जब तक ऑयल ना छोड़े, देखो अब इसने ऑयल छोड़ा, मैंने गरम मसाला और इसमें आमचूर भी डाला है। आमचूर इज़ द मेन थिंग इन इट बिकॉज खट्टे बने। उसके बाद देखो मैं मंदी के लिए की पार्किंग है यहाँ पे, आज मंडे है तो इसलिए रश है। और ये यहाँ पे यहाँ से एंट्री है और यहाँ से लेना भी, यहाँ से एंट्रेंस है इसकी। एंट्रेंस है। फाइनली मैं आपको सबसे बड़े यहाँ पे शिवलिंग जी और जो भी शिवलिंग यहाँ पे छोटे छोटे विराजमान हैं उन सबके मैं आपको दर्शन करवा रही हूँ। यहाँ से हम जल ले रहे हैं, जो घर से हम कच्चा दूध लाए थे, जल लेके हम अभिषेक करेंगे शिवलिंग के। नंदी जी के भी दर्शन कर लीजिए आप। और फिर हम वापस आने लगे थे यहाँ से मंदिर से घर की तरफ। देख लीजिए मंदिर कितना प्यारा है भगवान शिव का, रणवेश्वर मंदिर। ये है शालामार में, शनिदेव जी का है यहाँ पे स्थान। ये शनिदेव जी। और देखो मैंने वो रेसिपी शेयर की थी, वो कितनी डिलीशियस लग रही है, तलड़ की रेसिपी। और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।